हाय, दिस इज़ डॉक्टर श्वेता। हमारा आज का जो वीडियो है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ई-शिप उद्यमिता विकास का क्वेश्चन आंसर सेशन है। जो क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हुए हैं वो प्रीवियस वीडियोस पर बेस्ड हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोस ध्यान से देखे हैं, ध्यान से सुने हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ईजीली आंसर कर पाएंगे। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ आप उनको पहले देख लीजिए, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे और आपको क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ में आएंगे। ओके इस वीडियो में जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, जो एग्जाम में फर्स्ट सेक्शन में आते हैं। ओके सो हियर वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु यूज्ड द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप एट फर्स्ट। उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये क्वेश्चन मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था। बताया था मैंने कि एंटरप्रेन्योरशिप शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी रिचर्ड कैंटिलॉन एंड ऑप्शन डी हेनरी फ्योल। तो इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रिचर्ड कैंटिलॉन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटरप्रेन्योरशिप डज नॉट मेक अ पर्सन। उद्यमिता के माध्यम से व्यक्ति नहीं बनता है। उद्यमिता के माध्यम से व्यक्ति क्या नहीं बनता है? ऑप्शन ए सेल्फिश स्वार्थी, ऑप्शन बी कोऑर्डिनेटर समन्वयक, ऑप्शन सी एम्बिशियस महत्वाकांक्षी और ऑप्शन डी क्रिएटिव सृजनात्मक। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका सिंपल सा आंसर है एंटरप्रेन्योरशिप व्यक्ति को क्या नहीं बनाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सेल्फिश। एंटरप्रेन्योरशिप से इंसान सेल्फिश नहीं बनता है, वो कोऑर्डिनेटर बनता है, वो एम्बिशियस बनता है, वो क्रिएटिव बनता है, लेकिन वो सेल्फिश नहीं बनता। ओके तो इसका राइट आंसर है सेल्फिश। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट इंक्लूडेड इन द एंटरप्रेन्योरशिप। निम्नलिखित में से कौन सा गुण उद्यमिता के अंतर्गत नहीं आता? ओके ऑप्शन ए एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड एडजस्ट, संगठन एवं समन्वय करने की योग्यता, ऑप्शन बी एबिलिटी टू क्रिएट न्यू, नव प्रवर्तन करने की योग्यता, ऑप्शन सी एबिलिटी ऑफ वॉर स्किल्स, युद्ध कौशल की योग्यता एंड ऑप्शन डी एबिलिटी टू गेट हाईएस्ट अचीवमेंट, उच्च उपलब्धि पाने की योग्यता। ऐसी कौन सी विशेषता है, ऐसा कौन सा गुण है जो उद्यमिता के अंतर्गत नहीं आता? ओके ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। एबिलिटी ऑफ वॉर स्किल्स, युद्ध कौशल की योग्यता उद्यमिता के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज। उद्यमिता की विशेषता है ऑप्शन ए रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, जोखिम उठाने की क्षमता, ऑप्शन बी इनोवेटिव एबिलिटी, नव प्रवर्तन की योग्यता, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबाउ। एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ही इसकी यही है कि एक तो उसको रिस्क लेना पड़ती है और दूसरा उसको इनोवेशन करना पड़ता है। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक इसमें लिखी हुई है, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी एंड इनोवेशन एबिलिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर है इसका सी ए एंड बी बोथ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज। उद्यमिता का महत्व है ऑप्शन ए बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, संतुलित आर्थिक विकास, ऑप्शन बी रैपिड चेंज एंड इनोवेशन, तीव्र परिवर्तन एवं नवकरण, ऑप्शन सी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का सर्वोत्तम उपयोग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। जब प्रीवियस वीडियोस में हमने इंपॉर्टेंस देखी थी एंटरप्रेन्योरशिप की, तो उसमें ये तीनों पॉइंट्स इंक्लूडेड थे। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वायबल यूनिट्स आर। रोजगार के अवसरों में वृद्धि एवं सफल इकाइयों की स्थापना क्या है? ओके दो पॉइंट्स आपके सामने दिए हुए हैं, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वायबल यूनिट्स, सफल इकाइयों की स्थापना। ये दोनों क्या हैं? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की विशेषताएं, ऑप्शन बी इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के महत्व, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, दोनों हैं, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबाउ, दोनों में से कोई नहीं। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें लिखी हुई है क्वेश्चन में, ये दोनों चीज़ें उद्यमिता की विशेषताएं भी है और महत्व भी है।
ओके अगर आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपसे उद्यमिता की विशेषता या महत्व पूछा जाता है तो आप ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों ही पॉइंट उनमें मेंशन कर सकते हैं। ओके तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कनेक्शन टू द इंडियन इंडस्ट्रीज द एंटरप्रेन्योरशिप इज। भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है। भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता क्या है? ऑप्शन ए अननेसेसरी, अनावश्यक है। ऑप्शन बी नेसेसरी, आवश्यक है। ऑप्शन सी बर्डन है, भार है। और ऑप्शन डी टाइम वेस्टिंग, समय की बर्बादी है, समय व्यर्थ करना है। तो इंडिया जो हमारी डेवलपिंग कंट्री है उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप जरूरी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेसेसरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटरप्रेन्योर हु इज अ स्पेशलाइज्ड पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स who takes risk and meet the uncertainty, this definition is given by। उद्यमी विशिष्ट व्यक्तियों का वह समूह है जो जोखिम उठाते हैं और अनिश्चितता का सामना करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? प्रीवियस वीडियो में मैंने ये परिभाषा मेंशन की थी और उसमें राइटर का नाम भी बताया था। अगर आपको याद हो, ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन रिचर्ड कैंटिलॉन, ऑप्शन बी जे.बी. से, ऑप्शन सी फ्रैंक नाइट एंड ऑप्शन डी F.V. हैने। तो ये जो परिभाषा है जिसमें दो चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी हुई है, रिस्क टेकिंग एंड मीट द अनसर्टेनिटी, ये परिभाषा दी है फ्रैंक नाइट ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग थिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्क्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक उद्यमी के कार्य में निम्न शामिल नहीं है। एक ऐसा कौन सा काम है जो एक उद्यमी नहीं करता? ओके ऑप्शन ए डिटर्मिनेशन, संकल्पना। ऑप्शन बी प्लानिंग प्रोजेक्ट, परियोजना का नियोजन करना। ऑप्शन सी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री, उद्यम की स्थापना करना। और ऑप्शन डी डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग का विनाश करना। इनमें से कौन सा काम होगा? सिंपल सा आंसर है, आंसर होगा ऑप्शन डी डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री। ओके क्योंकि वो उद्योग का विनाश कभी नहीं करता, वो उद्योग की स्थापना करता है और उसको सफलता तक पहुंच जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज। उद्यमियों का प्रबंधकीय कार्य है। ऐसा कौन सा काम है जो एक एंटरप्रेन्योर एज अ मैनेजर करता है? ओके ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए प्लानिंग, नियोजन। ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ऑप्शन सी डायरेक्शन, निर्देशन। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो एज अ मैनेजर एक एंटरप्रेन्योर को सारे काम करने पड़ते हैं। उसको प्लानिंग भी करनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन भी करना होता है एंड डायरेक्शन भी करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल टू ऑपरेटिंग बिजनेस फॉर एंटरप्रेन्योर इज। उद्यम को व्यवसाय के संचालन के लिए लक्ष्य का निर्धारण। एक उद्यमी के लिए व्यवसाय का संचालन करने के लिए लक्ष्य का निर्धारण क्या है? ऑप्शन ए नेसेसरी, अति आवश्यक है। ऑप्शन बी वॉइड, व्यर्थ है। ऑप्शन सी नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है। और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एक उद्यमी के लिए व्यवसाय का संचालन करने के लिए लक्ष्य का निर्धारण करना जरूरी होता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, नेसेसरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शुड टेक। एक सफल उद्यमी को लेना चाहिए। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन बी अनलिमिटेड रिस्क, असीमित जोखिम लेना चाहिए। ऑप्शन सी कैलकुलेटेड रिस्क, नपी तुली जोखिम या सोची समझी जोखिम लेनी चाहिए। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगर एंटरप्रेन्योर है तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी, और अगर वो सफल एंटरप्रेन्योर है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, तो वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, नपी तुली जोखिम लेता है। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑलवेज टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क। ओके तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी कैलकुलेटेड रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज। एक सफल उद्यमी है। ऑप्शन ए थ्योरेटिकल थिंकर, सैद्धांतिक विचारक, सिद्धांतों के ऊपर विचार करता है। ऑप्शन बी रिस्क टेकर, जोखिम लेने वाला। ऑप्शन सी जॉब सीकर, नौकरी ढूंढने वाला। एंड ऑप्शन डी ओनली प्लानर, सिर्फ प्लानिंग करने वाला। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। एंटरप्रेन्योर है तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, रिस्क लेना। बाकी सारी सेकेंडरी चीजें होती हैं, लेकिन जो उसकी फर्स्ट क्वालिटी है वो रिस्क टेकिंग। ओके तो इसका जो राइट आंसर है
वो होगा ऑप्शन बी, रिस्क टेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया इज सिचुएटेड एट, उद्यमिता विकास की संस्था भारत में कहां पर स्थापित है, कहां पर स्थित है? ऑप्शन आर, ए ऑप्शन अहमदाबाद, बी नागपुर, सी इंदौर, डी कोलकाता। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो इंस्टीट्यूट है इंडिया में वो है अहमदाबाद में। राइट ऑप्शन है इसका ए, अहमदाबाद। गांधीनगर में 1983 में इसको सेटअप किया गया था और EDII एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसको आप याद रखिएगा, इसका इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर इज इन द फील्ड ऑफ, एक वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए किस फील्ड में स्कोप्स हैं? ऑप्शन ए, फोटोग्राफी, ऑप्शन बी, टॉय मेकिंग, ऑप्शन सी, कैंडल मेकिंग एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। एक वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सारे स्कोप्स होते हैं। यहाँ ठीक है, 3 स्कोप्स लिखे हुए हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सारे स्कोप्स हैं जहाँ वो अपना एक स्टार्टअप कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो तो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पर वुमन एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर नीड टू बी, एक सफल महिला उद्यमी के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए, स्मार्ट होना, होशियार होना, ऑप्शन बी, एजुकेटेड होना, शिक्षित होना, ऑप्शन सी, ट्रेंड होना, प्रशिक्षित होना, और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारी क्वालिटीज़ एक सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर में होती ही है। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मारवाड़ी एंटरप्रेन्योर्स बिलोंग टू विच रीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के किस क्षेत्र से मारवाड़ी एंटरप्रेन्योर्स बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए, जैसलमेर, ऑप्शन बी, जोधपुर, ऑप्शन सी, बीकानेर, और ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। जो मारवाड़ी एंटरप्रेन्योर वाला वीडियो था उसमें ये चीज़ मेंशन की हुई थी कि मारवाड़ी एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान के जोधपुर के एरिया और उसके सराउंडिंग से बिलोंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जोधपुर। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मारवाड़ी एंटरप्रेन्योर इज, मारवाड़ी एंटरप्रेन्योर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या विशेषताएं होती है? ऑप्शन ए, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, जोखिम उठाने की क्षमता, ऑप्शन बी, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता होती है, ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ, क्या दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबाव, इनमें से कोई नहीं। तो मारवाड़ी एंटरप्रेन्योर्स रिस्क बियरर भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक शुड एन एंटरप्रेन्योर्स पजेस, वो कौन सी क्वालिटी या वो कौन सी विशेषता है जो एंटरप्रेन्योर्स में होती हैं? ऑप्शन ए, इनोवेटिव, इनोवेटिव होते हैं, नव प्रवर्तन करने वाले होते हैं। ऑप्शन इनिशिएटिव, पहल करने वाले होते हैं, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएट लेते हैं। ऑप्शन सी, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, जोखिम उठाने की क्षमता होती है। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी ही क्वालिटीज एंटरप्रेन्योर्स में होती है, सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर क्वेश्चन आता है आपका शॉर्ट आंसर कि विच क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स शुड एन एंटरप्रेन्योर्स पजेस, तो ये 3 विशेषताएं तो आपको यहीं से पता चल गई। ये तीनों विशेषताएं या क्वालिटीज आप क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं आंसर में। ओके, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स विच इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। ऑप्शन ए, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, ऑप्शन बी, डिजायर ऑफ अचीवमेंट, उपलब्धि की चाह रखना, ऑप्शन सी, अटेम्प्ट फॉर अचीविंग, लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास करना, एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही, तो ये तीनों ही चीज़ें जो है, ये तीनों ही जो एलिमेंट्स हैं वो एंटरप्रेन्योर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो थैंक यू सो मच
ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के, जो एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चन से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी. ओके, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. And if you want any other video on any other topic of commerce, you can write in the comment box below. Thank you.